हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, दिवाली आ गई है और दिवाली की तैयारियां भी सभी की चल रही होंगी। कितनी तैयारियां करनी पड़ती है ना दिवाली की, कितनी पड़ती नहीं है, खुशी से करते हैं हम। कितनी सारी तैयारियां होती है, लगभग 1 महीने पहले से हमारी तैयारियां शुरू हो जाती है। घर की सफाई है, कोना कोना साफ़ करते हैं, घर को बिल्कुल चमका देते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ बनती है, फटाके, रोशनी, क्या कुछ नहीं होता दिवाली में। सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा, ये 4-5 दिन चलता है। और हम इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी तैयारियाँ, इतना घर को चमकाना वगैरह, ये सब क्यों करते हैं? माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो हमारे घर में आए। माता लक्ष्मी को अगर घर में बुलाना है तो सफाई तो करनी पड़ेगी, घर को सजाना तो पड़ेगा ही। तो कहने का मतलब ये है कि माता लक्ष्मी ऐसे घर में नहीं आती जहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं है, जहाँ पर सफाई नहीं है, जहाँ पर रोशनी नहीं है। तो ये सब तो हमको करना ही है। रोशनी भी हमारे घर में करनी है, पॉजिटिविटी भी हमारे घर में होनी चाहिए, हमारे घर में साफ़ सफाई भी होनी ही चाहिए। लेकिन एक चीज़ है जो हम नहीं करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। आप ये सारी चीज़ें कर लो, मतलब घर की सफाई कर लो, सारी चीज़ें, मतलब मिठाइयाँ बना लो, रोशनी कर लो। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं ना, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं होती है। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है कि अगर उस घर की जो गृह लक्ष्मी है, जो उस घर में है, जो हाउसवाइफ है, जो भी फीमेल है, अगर वो खुश नहीं है उस घर में, तो माँ लक्ष्मी उस घर से प्रसन्न नहीं होती है। जिस घर में गृहलक्ष्मी खुश रहती है ना, उस घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। आप सारे घर उठा के देख लो, हम आसपास के देख लो, कहीं के भी देख लो, जिस घर में की जो औरत है वो खुश नहीं है, वो जो गृहलक्ष्मी खुश नहीं है ना, तो वो घर आपको खुश नहीं दिखेगा, वो घर आपको दुखी ही दिखेगा। और जिस घर में जो गृहलक्ष्मी है वो खुश रहती है, तो उस घर में देखो बरकत हमेशा बनी रहती है। वो घर एक सुखी परिवार कहलाता है। जिस घर में औरत सुखी नहीं है वो घर भी सुखी नहीं है, जिस घर में औरत सुखी है वो घर सुखी है। तो सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस गृहलक्ष्मी को खुश रखे, उसको कमी वाली फीलिंग ना हो कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, या मुझे मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। उसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। जब उसको वो संपन्नता की जो फीलिंग उसके अंदर होती है ना, उसी से आपके घर में बरकत आती है। जब वो लक्ष्मी प्रसन्न होती है, एकदम संतुष्ट होती है ना, कि मैं जो कर रही हूँ उसके बदले मुझे सब कुछ मिल रहा है, मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही है, मुझे प्यार केयर सब कुछ मिल रहा है, जो हर इंसान को चाहिए होता है। तो अगर जिस घर में ये सब नहीं मिलता है ना, तो वो घर आप कहीं भी जाकर देख लो, वो घर दुखी है। इसी वजह से हमारे घर, हमारा जो इंडिया है ना, उसमें के 90% घर दुखी मिलेंगे, क्योंकि कोई भी घर की औरत को खुश रखने के लिए कुछ नहीं करता, कोई एफर्ट नहीं लगाता। किसी को ये ज़रूरत महसूस नहीं होती कि उस घर की जो फीमेल है उसको भी खुश रखना है, उसको भी संतुष्टि वाली फीलिंग देनी है। सब लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्या क्या नहीं करते माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए, करने के लिए, ताकि वो हमारे घर में आए। लेकिन ये बात कोई नहीं समझता कि माता लक्ष्मी आपसे तभी प्रसन्न होगी जब आप अपने घर की जो गृह लक्ष्मी है उसको खुश रखोगे, उसको सम्मान दोगे। उसको सम्मान दोगे ना, तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी। ये बातें समझता नहीं है कोई, किसी को लगता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन देखो आप, जिस घर में औरतें खुश होती है ना, उस घर का माहौल ऑटोमेटिक ही एकदम अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, वो घर सुखी घर कहलाता है। और जिस घर में औरतें दुखी है ना, वो घर आपको निगेटिविटी से भरा मिलेगा, उस घर में कोई खुश नहीं होगा। तो अगर आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, उनको खुश करना है, तो आपको अपने घर की जो गृह लक्ष्मी है उसको भी खुश रखना पड़ेगा, उसको उसका उचित सम्मान देना पड़ेगा। और ये बात आप सब पर भी लागू होती है, फीमेल्स पर भी। हम क्या करते हैं, हम दूसरे हमारी इज्जत नहीं करते हैं, दूसरे हमारा सम्मान नहीं करते ना, तो हम अपना अपना सम्मान भी अपनी नज़रों में खो देते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। दूसरों की नज़रों में अपने लिए सम्मान मत ढूंढो। जब आप खुद अपना सम्मान करने लगोगे ना, तभी आपके नज़रों में वो झलकेगा, और तभी सामने वाला इंसान जो है ना आपका सम्मान करेगा। आपके नज़रों में यही झलक रहा है कि मेरी कोई केयर नहीं करता, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो वही आपको वापस मिलने वाला है। तो आप अंदर से भर जाइए, आप खुद की रिस्पेक्ट खुद कीजिए, आप खुद खुश रहिए, खुद के खुश रहने के लिए एफर्ट लगाइए। इस दिवाली पर खुद के पसंद के कपड़े खरीदिए, खुद के पसंद के कपड़े पहनिए, खुद के पसंद की मिठाइयाँ बनाइए, पार्लर जाइए, फेशियल कीजिए, जो भी करना है ना, थोड़ा सा खुद को खुश करने के लिए कुछ कीजिए। जब आप ऐसे खुशी खुशी माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे ना दीपावली पर, तो तब देखना माता लक्ष्मी आपसे कैसे प्रसन्न होती है। हाँ ठीक है, दूसरों की भी जिम्मेदारी है, और जो घर की गृहलक्ष्मी है उसको खुश रखने की। लेकिन अगर ठीक है, परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं है, तो हम तो अपनी केयर कर सकते हैं, हम तो अपनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं।
क्यों हमेशा दूसरों की नज़रों में हम अपने लिए रिस्पेक्ट ढूंढे, केयर ढूंढे, प्यार ढूंढे। हमारी नज़रों में भी अपने लिए प्यार, इज़्ज़त, केयर सब कुछ दिखनी चाहिए सामने वाले इंसान को, वो भी काफ़ी होता है। और जब आप ये जब चीज़ें करने लगते हो ना, तो बाकी सारी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगी, प्यार करने लगेगी। तो इस दिवाली पर अपने लिए कुछ ज़रूर कीजिए, खुद को खुश रखने के लिए कीजिए। खुद ना बहुत खुश रहिए इस दिवाली पर, खुशी खुशी माता लक्ष्मी की पूजा करिए। हाँ, सबकी जिम्मेदारी है गृह लक्ष्मी को खुश रखने की, लेकिन अगर परिस्थिति नहीं है वैसी तो आप खुद तो कर सकती है ना। खुद पर तो आपका बस चलेगा, दुनिया पर हमारा बस नहीं चलता, लेकिन हमारे अपने ऊपर हमारा बस चलता है। तो खुद को हमेशा कोसते रहने के बजाय खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो। इस दिवाली पर अच्छे से तैयार हो जाओ, अच्छे से खुशी खुशी माता लक्ष्मी की पूजा करो, तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न ज़रूर होगी। तो आपको भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है ना, तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप अपने आप को खुश रखो। बाकी जो जिनकी जिम्मेदारी है वो नहीं समझ रहे हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो आपको भी खुश रहना होगा, अपनी खुशी के लिए खड़े होना पड़ेगा, अपनी खुशी के लिए चीज़ें करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, किसी के काम आ सकती है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उनकी भी दिवाली अच्छे से जाए, उनके घर में भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।